चलो एनीवेज वी स्टार्ट। अभी एक्चुअल परम्यूटेशन अभी चालू करेंगे, ठीक है। नहीं नहीं, वो तो हो गया, फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो। हाँ, परम्यूटेशन चालू करेंगे पहले। वो कंसेप्ट तो समझा ना। हाँ, तो कवर करना बाद में। लेट्स स्टार्ट विथ परम्यूटेशन नाउ। चलो, परम्यूटेशंस लिखो। पहले डेफिनेशन लिखो, फिर इसका मीनिंग समझते। देखो, इफ n things are given, n n things are given, and we have to arrange r out of it, r out of it, such that the order in which these are objects, these are objects which are to be arranged, these are objects which are to be arranged is important, is important. Then such an arrangement is called permutations of n objects, permutations of n objects taken r at a time, taken r at a time. It is denoted and given by we'll write it like this: NPR. ब्रैकेट में कंडीशन लिखेगा दो पैटर्न में। We can say R is less than or equal to n, या तो we can say n is greater than or equal to R। दोनों कंडीशन सेम ही है, खाली लिखने का तरीका अलग है। क्लियर? नोट करके लिखो। NPR means, NPR means out of n objects, any R objects are arranged, any R objects are arranged। समझा ना? पहला आर अलग है और बाद में आर अलग है। आया ना?
फिर नेक्स्ट लाइन में इन एन पी आर, कॉमा, देर आर, इन्वर्टेड कॉमास में, आर फैक्टर्स। इन एनपीआर देर आर फैक्टर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव हो जाता है फाउंडेशन लेवल और लेवल में, कॉलेजेस पूछता है ये सब। अभी इसका मतलब क्या है, तो सबसे पहले कैलकुलेशन देखते हैं, इसको कैलकुलेट कैसे करने का, मीनिंग भी डिस्कस करेंगे। फर्स्ट कैलकुलेशन देखते हैं। सपोज इफ इट इज 5p2, तो 5p2 का मीनिंग क्या होता है पहले वो समझो। आउट ऑफ 5 थिंग्स जो भी रहेगा, कोई भी दो, फिक्स दो होएगा तो अलग कैलकुलेशन है। कोई भी दो आर अरेंज्ड, अरेंज कर रहा है, सिलेक्ट नहीं कर रहा है, अरेंज कर रहा है। इज दैट क्लियर? तो 5 में से कोई भी दो अरेंज हो रहा है, इसको कैलकुलेट कैसे करने का। तो 5p2 मतलब 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में दो फैक्टर लेके जाने का। मतलब आई राइट दिस एज 5 into 4, क्योंकि यहाँ पे 2 है, तो इसका आंसर हो गया 20। वर्ड प्रॉब्लम में शॉर्टकट करेंगे हम लोग। सपोज यही होता 5p3, नहीं, 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में, डिसेंडिंग ऑर्डर में कितना फैक्टर लेके जाएगा, 3। तो ये हो जाएगा 5, 4, 3, 3 फैक्टर, दैट इज 60। मतलब यहाँ पे जो नंबर होता है ना, उतने फैक्टर्स होते हैं। इसलिए हमने क्या लिखा, एनपीआर में यहाँ पे नंबर क्या है, आर। तो कितने फैक्टर्स हो गए, आर फैक्टर। सपोज ये 5p1 होता, तो 5, एक ही फैक्टर लिखना। समझाता हूँ, वो सब समझाऊंगा। फिर 5p0 रहेगा समझो, मतलब 5 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 0 फैक्टर्स लिखना है। मतलब 0 फैक्टर्स मतलब लिखना ही नहीं है, और जब भी कुछ नहीं होता है तो एग्जैक्ट। समझ में आया? ये शॉर्टकट कैलकुलेशन। क्लियर? तुम लोग ये लिखो मत, मैं खाली समझाया तुमको, हम लोग उसको एन फॉर्म में लिखेंगे। अभी ये इसका मीनिंग समझते हैं। तो चल तेरा स्टोरी कंटिन्यू करते हैं। तेरे स्टोरी में तू मुंबई और वो किधर है, सूरत। तू सीए कर रही है, तेरा फर्स्ट अटेम्प्ट सीए हो गया। वो क्या करने वाला है 12 के बाद, वो भी सीए हो गया उधर सूरत से। दोनों फर्स्ट अटेम्प्ट में सीए हो गए, ठीक है। एंड ऑब्वियसली ओवर द इयर्स तुम्हारा फ्रेंडशिप बॉन्ड सब बढ़ता है। 3 थिंग्स फॉलो अ पर्सन व्हेन दे बिकम अ प्रोफेशनल। व्हाट आर दोस 3 थिंग्स अकॉर्डिंग टू यू? आज वो, सपोज आज प्रेक्षा का बात करते हैं, तो प्रेक्षा आज तू वो 3 चीजें फॉलो करती है, लेकिन एक बार सीए बन जाएगी ना, तो वो 3 चीज तुझे फॉलो करेगी। सोच कौन सा है वो 3 चीज। ओके, मनी। टाइम मैनेजमेंट नहीं, मनी, दैट इज फर्स्ट थिंग। फिर और पीपल नहीं। इन शॉर्ट, इन दैट केस इट इज कॉल्ड एज फेम। आज तुम लोग फेम के लिए ये सब करता है, मनी के लिए करता है। एक बार सीए बन गया तो अपने आप फेम भी आता है, मनी भी आता है। तो तीसरा चीज ऐसा है ना, कोई अवॉइड नहीं कर सकता उसको। नो। सोचो। और वो लड़की लोग के साथ ज्यादा पेस में होता है, एक बार प्रोफेशनल बन जाता है ना तो। नहीं रही, वो तो तुम लोग आज भी लेता है। आज तुम्हारे पास प्रपोजल्स है, लेकिन एक बार प्रोफेशनल बन गया ना तो मैरिज प्रपोजल्स फॉलो होएगा। और ये फिक्स है, अवॉइड नहीं कर सकता कोई भी।
बरोबर है। तो सपोज तू फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बन गई, तो शुरू, अच्छा तेरा मम्मी डैडी जितना एक्साइटेड नहीं रहेगा, ऐसा गांव एक्साइटेड रहेगा, अभी इसका शादी करवा दो, ये है वो है वगैरह वगैरह, रिलेटिव, दैट इज करेक्ट, होता है। और ले तो फाइनल में एग्जाम देने जाएगी उसके पहले ही पूछ लेंगे। बट दैट इज द वे इट इज अवर सोसाइटी एंड दे आर नॉट रॉन्ग, मतलब ठीक है, ऑब्वियसली। बट अरे बट प्रोफेशनल बन जाएगी तू तू सीए बन जाएगी, तो विल यू सेटल फॉर अ नॉर्मल ग्रेजुएट? नो, अनलेस इज अ वेरी गुड बिजनेसमैन, तो अलग बात है। बरोबर है। द पॉइंट इज, वर्किंग प्रोफेशनल मतलब प्रोफेशनल गाय एट योर एज ग्रुप टू हंट इज अ टास्क, सो इट बिकम्स लाइक दैट। इज दैट क्लियर? भैया जयेश भी मारवाड़ी है। हाँ, तो फिर टेंशन ही नहीं है ना। हाँ अभी ना, मैं तो फ्यूचर में सीए बनने के बाद का बात कर रहा हूँ। तो लेट अस अज्यूम, ओके, शुरू हो जाते हैं रिलेटिव्स, ये वो वगैरह वगैरह। अपने को लगता है अपन प्रोफेशनल बन जाएंगे तो अपने को फ्रीडम मिलेगा। स्टार्टिंग से पैकेज 12 लाख से चालू करेंगे समझो, एनुअली, मतलब लाख रुपए हर महीने का। फाइनेंशियल फ्रीडम हो जाता है, जैसे आज पापा का पैसे पे उड़ा रहा है, फिर तो कोई रोक टोक नहीं रहेगा, एंड यू बिकम मैच्योर इनफ ऑल्सो। तो तुम भी पैसा कमाएगा, उड़ाएगा तो है ना, ट्रस्ट मी, 6 महीने तक तुम उड़ाएगा, सब शौक पूरा करेगा, पार्टी, घूमना फिरना वगैरह वगैरह, शॉपिंग वॉपिंग। 6 महीने में तुम ठंडा हो जाएगा। जब भी फोन पहली बार लिया था ना, फर्स्ट टाइम तुम्हारा खुद का फोन, तो घड़ी घड़ी पॉकेट में से निकाल के देखते भी थे। ये साइकोलॉजी है। आज खुद नहीं पड़ा रहता है, कुछ फर्क नहीं पड़ता, बिकॉज वो चीज का जो बोलता है ना, क्या बोलते हैं, डिजायर रहता है ना, वो सेटिस्फाई हो गया रहता है। तो सेम वे पैसे में यही रहता है, फिर तुम ऐसा सोचे साला 25 दिन मेहनत करके मरा के इतना पैसा आता है, 2 दिन में उड़ जाता है, ये कैलकुलेशन चालू हो जाएगा। तो पॉइंट इज, वी फील वी आर फ्री। जैसे अपन फ्रीडम एंजॉय करने जाता है ना, माँ बाप ऐसा खींचता है। अभी बोलेगा चले वेल सेटल हो जाए, अभी नाउ यू हैव स्टडीड, यू हैव एकेडमिकली गुड, यू हैव गुड जॉब, गुड मनी, नाउ गेट सेटल। तो अपना रिएक्शन पहला तो ऐसा है, क्या दिमाग का शॉट है यार, क्या है तेरे को ऐसा। अभी इसमें तकलीफ है, बोथ बॉय साइड है गर्ल साइड पे। बॉय साइड पे थोड़ा प्रेशर कम होता है, वो तो टाइम पास ही करता रहता है। तो जो मेरे साथ हुआ वो मैं डिस्कशन कर रहा हूँ ऐसा। द पॉइंट इज, व्हाट हैपेंस इज के इफ यू से नो, देन मॉम डाउट्स, मतलब कुछ है, मतलब कुछ है। इफ यू से यस तो भी फंसेगा। तो टॉर्चर है ये लिटरली, मतलब सैटरडे संडे आया नहीं कि टॉर्चर चालू हो जाता है। तो लेट अस से कि चल तेरे को टॉर्चर हुआ, तू बोली ठीक है यार, चल मिल के आते हैं, नाश्ता वास्ता करके आते हैं। मैं तो ऐसे ही सोचता था, सिंपल है। जनरली हमेशा बॉय गर्ल के अरेंज में मीटिंग के लिए जाता है। तो मैं बोला ठीक है नाश्ता करेंगे, फिर ना बोल देंगे। नेक्स्ट दिन बोल देंगे नहीं नहीं जमा, ऐसा करके उस बहाने नाश्ता हो जाएगा। ऐसा सब होता था, मैं तो ऐसे ही करता था। तो द पॉइंट इज नाउ यू स्टार्ट डूइंग दैट, ओके। एक संडे गया, 2 संडे गया, मतलब 3 3 संडे, ऐसा रिजेक्ट कैसे करेगा? क्योंकि मम्मी लोग बहुत स्मार्ट है, लाइन लगाता है ऐसा। तो फिर धीरे धीरे तुम सब में रिजेक्ट करेगा ना, तो तुम्हारा नाम भी खराब होता है, इसके नाम खराब होते हैं। जिसको रिजेक्ट किया वो क्या फैलाएगा, अरे बहुत नखरे है, ये वो है, ऐसा करेगा। है तो कम्युनिटी ना। अभी लफड़ा ये है कि यू हैव टू सेव योर सेल्फ फ्रॉम दैट ऑल्सो। तो तूने जितना भी मीटिंग किया रहेगा, समझ, एक पर्टिकुलर लड़के को तू मिल रही है, उसका बैकग्राउंड तेरे को पता है, डिग्री पता है। पहला मीटिंग में तेरे को लगता है लड़का ऐसा बोलेगा, अरे मैं एकदम दूध का धुला हुआ है, ऐसा बोलने और बिहेव होता है, तू भी ऐसे ही बिहेव करेगी, ऐसा तू एकदम संस्कारी सर्वगुण संपन्न है। करेक्ट, यही होता है। ट्रू कलर पहली मीटिंग में ऐसा बोलेगा कोई, ये देखा मेरे को है ना छेड़ने का नहीं, दिमाग का शॉर्ट नहीं करने का, मैं ऐसा कुछ बोलता है क्या कोई? रियल नेचर नहीं समझता है किसी को भी, इट इज नॉट पॉसिबल। तो वेन एवर यू मीट अ गाय, हु इज द गाय whom you know very nicely, that is one of the friend and that is जयेश। बरोबर है। तो अभी ऑब्वियसली तू जब भी वो लड़कों को मिलती है, तो कंपैरिजन किससे होएगा? वो लड़के का, जयेश।
क्योंकि तू एज अ लड़का जो भी है उसमें सिर्फ जयेश को जानती है, विच यू आर बोलिंग ना, बोलता है ना इन आउट सब मालूम है तेरे को। तो नाउ हैपेंस दैट के कंपैरिजन होने चालू हो जाएगा तेरे माइंड में, कौन जीतेगा। एग्जैक्टली exactly. जो तेरे साथ हो रहा है वो उसके साथ भी होता रहेगा, क्योंकि वो भी फर्स्ट अटेम्प्ट सीए बन गया है। तो वो भी कंपैरिजन किससे करेगा, जीतेगा तू ही। अभी मेरे को एक बात बता, तू उसको भी आंसर पूछना, क्वेश्चन पूछना, मैं तुझे पूछ रहा हूँ, विल यू गो फॉर नोन डेविल या अननोन डेविल। एग्जैक्टली, एंड whom डू यू नो। तो फाइनली सेम आंसर उसका भी रहेगा, उसको पूछना खाली ऐसा। अभी तुम लोग 3 4 संडे किया, पक गया, आपस में डिस्कशन भी होता है ऑब्वियसली, अपडेट तो पहले उसको होएगा, बाद में घर पे होएगा कि मेरे को नहीं करने का इससे ऐसा ना ऐसा। तो फाइनली यू बोथ डिसाइड कि छोड़ना है यार, नॉन डेविल ही है, चल अपन दोनों ही शादी कर लेते हैं। बरोबर, तो तुम अपने अपने रिस्पेक्टिव घर पे बताया, फैमिली सेटल है, गुड है, मारवाड़ी है, सीए है, वेल सेटल जॉब है, और सूरत है, तेरा तो वैसे भी बचपन उधर गया है, तो इट इज गुड ना। तो फैमिलीज एग्री हो जाता है समझो, एंड वन फाइन डे यू गेट एंगेज एंड नाउ टुडे इज योर मैरिज फॉर एग्जाम्पल। नाउ यू आर हैविंग अ रिसेप्शन, करेक्ट। अभी लेट अस से कि तू ये क्लासरूम में अभी ऑब्वियसली कम जन है, लेकिन 4 जन को इनवाइट कर रही है, 2 गर्ल्स एंड 2 बॉयज। ओके, वानखेड़े में तेरा रिसेप्शन है, वानखेड़े ग्राउंड में, क्योंकि तेरे फ्रेंड्स, तेरे इधर के बॉम्बे के फ्रेंड्स, सूरत के फ्रेंड्स, उसका ऑफिस फ्रेंड्स, तेरे ऑफिस फ्रेंड्स, आर्टिकलशिप फ्रेंड्स, क्लास वाले फ्रेंड्स, बहुत सारा होता है, तो पब्लिक बहुत हो जाएगा। ओके, तो लेट्स से के रिसेप्शन है, अर्चिता एंड व्हाट्स योर गुड नेम, जीनल, ये दो, रजत एंड जैनब, तो इनवाइट कर रही है। ये लोग भी साइमल्टेनियसली कुछ ना कुछ सीए, दोनों सीए कर ही रहे हो ना, तो ये लोग भी सीए। ओके, यू आर इनवाइटेड अर्चिता, इनविटेशन में लिखा है 7 PM ऑनवर्ड्स। कितने बजे जाएगा उधर वानखेड़े में, तू मत बोल, तेरा रिसेप्शन है अभी, आना उनको है, 9 o'clock को जाएगा। चल तुम लोग चारों जन डिसाइड किया, साथ में 4 9 बजे जाते हैं, उधर पहुंचा वेन्यू में, फिर क्या करेगा। एग्जैक्टली exactly. परफेक्ट इनविटेशन है। हमारे जैसे कमीने लोग पहले देखते हैं मेनू में क्या है, बट द पॉइंट इज यू हैव टू मीट द पर्सन फर्स्ट। ओके, ये लोग स्टेज पे है, ओके, स्टेज ग्राउंड के बीचों बीच है। नाउ स्टेज पे ये लोग है, तुम लोग उसको मिल रहा है, लेट अस से प्रेक्षा, जयेश, ओके, अर्चिता, जीनल, जैनम एंड रजत। ओके, ये सब लोग स्टेज पे, तुम जा रहे हो, तुम उसको बोले कॉन्ग्रेट्स, ये वो, हैव अ गुड लाइफ वगैरह 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 चालू होता है, बरोबर है। फिर ये लोग एक चीज बोलता है, 2 चीज बोलता है, वही क्या, क्या बोलेगा ये लोग, सोच। फिर थैंक यू, वो तो ऑब्वियस है, कवर देगा तो थैंक यू तो बोलना ही पड़ेगा, अब बिंदास कवर लेने का, लेने का ही, खर्चा निकालने का सब। मार्केट में जितने लेते नहीं उतना तो देना पड़ता है वो। एग्जैक्टली, हाँ दैट इज ओके, जितना 100 रुपये भी फूकट में आता ना, ले लेने का। बोलो, 2 चीज बोलते हैं लोग। एग्जैक्टली, दैट इज वन थिंग। सेकेंड, मजा क्या आ रहा है, तुम नहीं पूछ रहा है, वो लोग तुमको बोलेगा। थिंक थिंक, तुम लोग रिसेप्शन अटेंड किया रहेगा ना, पब्लिक बोलता है ऐसा, एक तो खाना खा के जाना, दूसरा बिफोर यू लीव द स्टेज। अच्छा, क्या एक्टिविटी होता है बिफोर यू लीव द स्टेज। एग्जैक्टली, तो वो बोलता है वो लोग, चलो चलो फोटो निकालते हैं, बरोबर है। लेट अस से तुम ऐसा अरेंज हो गया, नॉर्मली कैसा होता है, सब अपने आप ऐसा अरेंज हो जाता है, बरोबर है, फोटोग्राफर निकाल देता है। कैन आई से दिस इज वन ऑफ द अरेंजमेंट ऑफ टेकिंग अ फोटोग्राफ, दैट इज कॉल्ड अरेंजमेंट। अच्छा, ये रैंडम अरेंजमेंट हो गया, इज दिस द ओनली अरेंजमेंट, नो। अभी सपोज जैनम बोलेगा मैं इधर ही खड़ा रहेगा,
ये जे जैनम का और ये जे जीनल का है। जीनल है ना तेरा नाम? हाँ हाँ। फिर जयेश बोलेगा मैं इधर खड़ा रहेगा, प्रेक्षा इधर, रजत एंड अर्चिता। कैन आई से दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द अरेंजमेंट? ऐसा बहुत सारा है। कितना? तो ये हम लोग ऐसा मैन्युअली कैलकुलेट, इसलिए परम्यूटेशन का कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ है। समझ रहा है? अच्छा, बहुत सारा है इसमें से बेस्ट अरेंजमेंट कौन सा लगता है तुमको? ऐसा बहुत सारा अरेंजमेंट है। तो मेरे हिसाब से बेस्ट अरेंजमेंट है, बेस्ट मतलब बोलता है ना वर्ल्ड क्लास अरेंजमेंट है वो। पहले तो वो बोलो ये अरेंजमेंट होगा कि नहीं। लाइक नहीं होगा। कैन आई काउंट दिस एज द टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस में अरेंजमेंट? कंसीडर कर सकते कंसिडर कर सकते हैं कि होता है। हाँ, तो सबसे पहला ये चैप्टर का इथॉस भूलो मत। अपने को वो कौन सा अरेंजमेंट कर रहा है उससे कोई लेना देना, कितने। हाँ। अच्छा, ये करता कोई नहीं है, ये भी गलतफहमी है। ये करना चाहिए। ये कौन कर सकता है? दो ही चीज कर, दो ही लोग, या तो अच्छे दोस्त या तो अच्छे कजिन्स। उसके अलावा किसी का हिम्मत नहीं है। ठीक है, जब भी हम स्टेज पे जाते हैं रिसेप्शन में कॉन्ग्रेचुलेशन के, तो अपन ऐसा बिहेव करते हैं जैसे अपन अपने से ज्यादा सोफिस्टिकेटेड आदमी नहीं है कोई दुनिया में। ठीक है, अपने को लगता है जो आगे वो सोफा पे जो सीनियर सिटीजन बैठे हैं वो सब अपने को देख रहे हैं। करेक्ट? तो अपना बिहेवियर थोड़ा फॉर्मल हो जाता है। करेक्ट? लेकिन ट्रस्ट मी, किसी को पढ़ा ही नहीं है तुम क्या कर रहा है स्टेज पे। सब गॉसिप में लगे रहते हैं, सेल्फी में लगे रहते हैं, ज्वेलरी क्या पहना है, इसने कैसा कपड़ा पहना है वगैरह, खाने में क्या था, कैसा टेस्ट है वगैरह वगैरह। इसके अलावा बात नहीं होता है। अब जिसके पास कुछ बात नहीं होता है वो गाली देता है, प्राइम मिनिस्टर ऐसा है, पॉलिटिशियन ऐसा है वैसा है। बस इसके अलावा कुछ नहीं रहता ज्यादा। तो दिस इज व्हाट हैपेंस, सो यू शुड डू दिस। अच्छा, व्हाई? चल, आई से कैलकुलेशन वाइज दिस इज कंसिडर्ड एज वन ऑफ द अरेंजमेंट, लेकिन ये बेस्ट क्यों है? वो लोग साथ में हो रहा है, कसमें खा रहे हैं और तुम अलग कर रहे हो। अच्छा, इसका मेरे पास प्रूफ है, मैं समझाता हूँ व्हाई दिस इज कंसिडर्ड एज बेस्ट। ये फोटोग्राफी करवाते हैं वो लोग, तुम करवाया, क्यों करवाया? एग्जैक्टली, मेमोरीज के लिए, बरोबर है। तो अभी इसका तुम एल्बम बनाएगा, बरोबर है। तो एल्बम जनरली कोई भी शादी का एल्बम देखेगा ना, समझो तुमने एल्बम खोला, तो पहले प्रेक्षा का ऐसा ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा रहेगा, ऐसा सब फोटोज रहेगा। पहला इसका और हो जाए इसका, इंडिविजुअल पैर में सब ऐसा टाइम पास फोटोज रहेगा, बरोबर। फिर धीरे धीरे, अरे हंसता क्या है? ऐसे ही होता है ना। और बाजू में खड़े नहीं रहते मेरे। अरे यार, वो सीए बन गया है, वो मेच्योर हो गया है, और वो है ना झेल चुका है 3-4 मीटिंग अननोन डेविल के साथ, तो नोन डेविल को झेलेगा वो। प्लीज डोंट फॉरगेट दैट। इसलिए मैं पूरा बेस बना के किया है। मैं कहीं पे भी ऊपर से बिल्डिंग नहीं बना रहा हूँ, बेस बना के ऊपर बिल्ड कर रहा हूँ। तो तू ये सब भूल मत। अरे, मैं क्या मना कर रहा हूँ? मैं क्या मना कर रहा हूँ? हाँ, तो यही एग्जाम्पल रहने दे रहा हूँ। हाँ, तो मैं क्या मना कर रहा हूँ? यही एग्जाम्पल से कंसेप्ट सीख रहे हैं हम। अभी हम लोग कभी भूलेंगे नहीं। प्रेक्षा एंड जयस इज द कंसेप्ट। तो टेंशन क्या है? पर लिख रहा होगा। अरे बेटा, अभी से इतना कंसर्न। हाँ, तो अच्छा है ना मरने तक साथ में रहने का। तो दहेज भी नहीं देना पड़ेगा। गिफ्ट लेंगे। हाँ, ठीक है ना। तो गिफ्ट तेरे नाम पे ही ले गया ना वो। तो, हाँ, तो अच्छा ही है ना, इसलिए तो बोल रहा हूँ ना। तो नोन डेविल इज बेटर ना, अननोन में तो देना पड़ेगा। सोच ले, तेरा ही फायदा करवा रहा हूँ, और कंसेप्ट भी सीख जाएगा। चल, तो फाइनली नाउ व्हाट हैपेंस इज तू एल्बम बनाएगी। पहला 4-5 पेज, अभी 3 घंटे का रिसेप्शन, कोई भी एल्बम है ना 5 मिनट से ज्यादा नहीं देखता है। अटैक। हम्म, कपड़ा से तेरे एक्सप्रेशन खाली आगे पीछे होते हैं, बाकी
पहले पेयर में रहता है, पहले इंडिविजुअल रहेगा, वो मेहंदी में उसका फोटो रहेगा, इधर फोटो रहेगा, उधर फोटो रहेगा, सब ऐसा टाइम पास रहता है। ओके। फिर आता है रिसेप्शन का फोटो। तो लेट अस से इधर फोटो है, फोटो है, फोटो है, फोटो है। धीरे धीरे पब्लिक क्या करता है, जब भी ऑब्जर्व करना कभी भी, वो ये दो जन को देखना बंद कर देगा, बाजू में कौन कौन है वो देखेगा। बरोबर है। अभी वो एक 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 ऐसा देखेगा, अचानक से ये फोटोग्राफ आएगा तो बाजू में उसको ब्राइड एंड ग्रूम दिखेगा। तो जो बाकी फोटो में वो जो टाइम डाल रहा है, उससे कम से कम 10 सेकंड ज्यादा टाइम अपने पे डालेगा, अपना फोटो का पैसा वसूल। और वो पूछेगा, अरे ये कौन है, ये लोग दोस्त लोग है, कजिन्स है, कजिन्स रहेगा तो पहचान जाएगा, दोस्त रहेगा तो पहचान जाएगा। लेकिन कजिन्स पूछेगा कौन है, और दोस्त पूछेगा ये कौन है, कजिन्स है, ठीक है। मतलब अगर अपन इसकी शादी में इनवाइटेड है तो आगे जितने भी फंक्शन आएंगे उसके, उसमें सब में इनविटेशन रहेगा। तो बाद में पब्लिक अपने को जानता है, अरे तुम इसका दोस्त लोग है ना, सीए वाला दोस्त लोग है ना। तो अपना क्या प्रोपोगंडा होता है, काम ऐसा ही करने का। तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फोटोग्राफ। लेकिन वो करने के लिए हिम्मत चाहिए। हिम्मत इन द सेंस, वो अपन ऐसा फॉर्मल बन के करेगा तो नहीं होता है। क्लियर है? यस और नो? तो दिस इज कंसीडर्ड एज टोटल अरेंजमेंट। अभी ध्यान से सुनो। फोटोग्राफर, ये तो अपन ने रैंडम अरेंजमेंट हो गए, स्टेज पे आए रैंडमली अरेंज हो गए। लेकिन फोटोग्राफर है ना, कभी कभी क्या करता है मालूम है, वो बोलता है नहीं, जीनल, जैनम, अर्चिता, सॉरी नॉट अर्चिता, प्रेक्षा, जयेश, अर्चिता, रजत। अभी इसने ये अरेंज कैसा किया, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय, गर्ल बॉय। क्यों? या फिर वो हाइट वाइज अरेंज करेगा कि बॉयज सब एक साइड, रजत, जैनम, जयेश, प्रेक्षा, जीनल, अर्चिता। तो ये गर्ल्स एंड ये बॉयज। दैट डिपेंड्स कि उसको कैसा चाहिए, या वो हाइट वाइज अरेंज करेगा। इसलिए ऑर्डर इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। समझ रहा है? तो परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन में कभी भी कोई डिफरेंस बोलेगा ना, तो उसमें इतना बोलने का, परम्यूटेशन अरेंजमेंट होता है, वी अरेंज। कॉम्बिनेशन सिलेक्शन होता है, चूज करना होता है। जब भी मैं सिलेक्शन करता हूं ना, तो ऑर्डर इंपॉर्टेंट नहीं होता है। लाइक आज तुम लोग आया, मैं भी आया, मैं जीन्स पहना, जीन्स तो पड़ा रहता है ऐसे, वो ही निकाल के पहन लेते हैं। चलो कलर के हिसाब से अपन जो ऑर्डर में टी शर्ट या शर्ट्स रखा है उसमें से पहला ही सिलेक्ट करते हैं क्या? नहीं। किधर जा रहे हो, किसके साथ जा रहे हो, क्या पर्पस के लिए जा रहे हो, उस सब के हिसाब से। एटलीस्ट जीन्स छोड़ दो, लेकिन टॉप तो ऐसे ही निकलता है। करेक्ट? तो इट डिपेंड्स। तो ऑर्डर ऑफ सिलेक्शन इंपॉर्टेंट नहीं है, सिलेक्शन। लेकिन अरेंजमेंट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। हम तुमको ऐसा नहीं बोला, आ जाओ 8 से 10, जो टीचर फ्री रहेगा हम भेज देंगे, ऐसा है क्या? नहीं। हमने ऑर्डर में टाइम टेबल बनाया है। मंडे को प्रीतेश था, कल अनूप सर थे, आज और कल मैं हूं, फिर वापस अनूप सर 2 दिन है। तो ऑर्डर में है वो। अच्छा, अनूप सर का पीछे 2 दिन क्यों रखा लास्ट वीक में? क्योंकि आज पोदार का खत्म हो रहा है, तो अभी, और वो फाइनल अकाउंट चल रहा है। मेरा तो वैसे भी ये सब टॉपिक तुमको हो गया है, वी आर जस्ट रिवाइजिंग इट। तो थोड़ा बहुत मिस हो गया किसी का तो इट्स ओके, लेकिन उनका मिस नहीं होना चाहिए, तो हमने वो पीछे रखा। ऑर्डर बिकम्स इंपॉर्टेंट। तो परम्यूटेशन में ऑर्डर इंपॉर्टेंट है, और कॉम्बिनेशन में सिलेक्शन इज नॉट इंपॉर्टेंट, रैंडम सिलेक्शन हो सकता है। करेक्ट? दैट इज व्हाट वी आर लर्निंग। अभी स्टेज पे कितने लोग थे? 6। जनरली जनरली फोटोग्राफर कितने को अरेंज करेगा? 4 को, क्योंकि ब्राइड और ग्रूम तो सेम पोजीशन, सेम अटायर, सेम अटायर मतलब कपड़े, और सेम एक्सप्रेशन। बरोबर? फोटोग्राफर का काम 4, लेकिन वो 4 में से एक्चुअली ब्राइड ग्रूम भी आ जाता है, तो 6P4 आउट ऑफ 6 फोटोग्राफर विल अरेंज। तो व्हेन आई से 4, तो खाली वो अपुन 4 जो इन्वाइटेड है वो नहीं, इट विल बिकम एनी 4। और एनी 4 होता है ना, इसलिए ये अरेंजमेंट हो सकता है।
क्योंकि इसमें ब्राइड और ग्रूम भी अरेंज हो गया। तो परम्यूटेशन है ना, मीनिंग के साथ करो, खाली लिखने का कैसे वो इंपॉर्टेंट नहीं है, वो बहुत सिंपल है। 6p4 का मीनिंग क्या है? आउट ऑफ 6 persons एनी 4 आर अरेंज, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये तुम्हारा बेसिक बनेगा ना, फिर तुमको कभी भी तकलीफ नहीं होगी। इज दैट क्लियर? यस और नो? समझ में आया? अच्छा, फिर हमने कंडीशन लिखा है कि आर इज ग्रेटर देन इक्वल टू लेस देन इक्वल टू एन, मतलब आर की जगह पे 4 है, ये 4 या तो 6 से कम होएगा या मैक्सिमम 6 होएगा। मतलब 6 में से 6 6 अरेंज होएगा, मैक्सिमम 6। ऐसा तो है नहीं 6 लोग स्टेज पे है और फोटोग्राफर 8 को अरेंज कर रहा है, मतलब वो लाइन में खड़े हैं, उसको ही बोलता है तुम ऐसा नहीं ऐसा खड़ा रहो, ऐसा तो है नहीं। मतलब मैक्सिमम कैन बी 6 एज पर एग्जाम्पल, या फिर उससे कम। इसलिए ये कंडीशन लिखा है हमने कि आर का वैल्यू या तो एन से कम होएगा या तो एन जितना होएगा, या फिर यू कैन से एन का वैल्यू आर से ज्यादा रहेगा या तो इक्वल रहेगा, उससे कम नहीं हो सकता। मतलब आई कैन नॉट से कि 6 जन है और मैं अरेंज 8 को कर रहा हूं, मतलब एन आर से कम है, ये पॉसिबल ही नहीं है पूरे टॉपिक में। समझ में आया? क्लियर है? अभी डेफिनेशन पढ़, जो लिखा है ना वो जोर से पढ़। If essays are given and we have to arrange R out of it such that the order in which इज, these are objects which are to be arranged is important. रुक जा, एन थिंग्स आर गिवन, मतलब स्टेज पे कितने लोग थे? 6, एज पर अवर एग्जाम्पल 6, एंड वी हैव टू अरेंज आर आउट ऑफ इट। फोटोग्राफर 4 को अरेंज कर रहा है समझो, तो इट इज ऑब्वियसली एनी 4, फिक्स 4 नहीं है। जनरली प्रैक्टिकली वो फिक्स 4 होता है, लेकिन यहां पे उसका मीनिंग एनी 4 है। अच्छा, सच दैट ऑर्डर जो अरेंज हो रहा है वो इंपॉर्टेंट है, तो वो अंडरलाइन करके रखो, ये मेन पार्ट है, ऑर्डर इज इंपॉर्टेंट। Such an arrangement is called permutation of an object taken R at a time. This is denoted as given by NPR. एनपीआर मतलब 6p4, 6p5 हो सकता है, 6p6 हो सकता है। क्लियर है? अभी ये डेफिनेशन का मतलब समझ में आया? आया ना? श्योर? चलो अभी गिव द हेडिंग एज फॉर्मूला। फॉर्मूला ऑफ एनपीआर। तो सम्स आया तो फॉर्मूला से करने का, वर्ड प्रॉब्लम्स आया तो शॉर्टकट करने का डायरेक्ट। तो एनपीआर का फॉर्मूला है एन फैक्टोरियल अपॉन एन माइनस आर द होल फैक्टोरियल। तो चलो अपना ही एग्जांपल कंसीडर करते हैं। समझो 6p4 है, तो बोलो फॉर्मूला के हिसाब से आंसर क्या आएगा? 6 फैक्टोरियल 6 - 4 द होल फैक्टोरियल, तो ये होएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल। तो हम लोग 6 को कहाँ तक लेके जाएंगे? 2 तक लेके जाएंगे, अपॉन 2 फैक्टोरियल, तो ये कैंसिल हो गया 2 फैक्टोरियल। तो बचा वो मल्टीप्लाई करो, 6 × 5 = 30, 30 × 12 360। ये फॉर्मूला से आया, बरोबर है? अभी यही एग्जाम्पल शॉर्टकट से करेंगे। 6p4 का मतलब क्या होता है? 6 को डिसेंडिंग ऑर्डर में 4 फैक्टर लिखने का, 4 4 तक नहीं। तो ये हो जाएगा 6 एक फैक्टर, 5 4 3, अल्टीमेटली ये जो बचा वही आया। समझ में आया?
करो। हुआ। ओके। अभी थोड़े इंपॉर्टेंट शॉर्टकट कैलकुलेशंस है जो तुमको नोट करना चाहिए। सबसे पहले NP0, मतलब n को जीरो फैक्टर्स करना है। जीरो फैक्टर्स मतलब n एक्सपांड ही नहीं हो रहा है, मतलब 1। फिर आएगा NP1, मतलब n को एक फैक्टर लिखना है, तो दैट इज n। एंड द लास्ट इज NPN, मतलब परम्यूटेशन में अगर ऊपर नीचे नंबर सेम है, लॉजिक ऐसा है, तो वो उतना फैक्टोरियल हो जाता है। कैसे? एग्जाम्पल करते हैं, चलो। समझो 4P4 है, तो तुम क्या करेगा, 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर में चार फैक्टर लिखेगा। इट विल बी 4, 3, 2, 1, और 4, 3, 2, 1 मतलब ये 4 फैक्टोरियल ही हुआ ना। तो डायरेक्ट फैक्टोरियल लिख के सीधा आंसर कर देंगे। समझ में आया? लिखो। हो सकता है। तो 4 को डिसेंडिंग ऑर्डर तीन फैक्टर लिख लेगा। 4 × 3 × 2। NPN परम्यूटेशन में ऊपर नीचे नंबर सेम है, इसका मतलब ये हुआ। तो इसको ऐसा भी लिख सकती है, यू कैन ऑलवेज राइट दिस वे ऑल्सो। समझो RPR है, मतलब परम्यूटेशन में ऊपर नीचे नंबर सेम है, तो उतना फैक्टोरियल हो जाएगा। दोनों लिख के रखो, जरूरी नहीं है NE हो, R भी हो सकता है। क्लियर है? चलो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्वेश्चंस। सम्स चालू करते हैं। नहीं, तुम कॉमर्स में थियरम है ही नहीं, तो डोंट वरी। अच्छा, इसमें बहुत सारा फॉर्मूलाज है, कोई फॉर्मूला से नहीं करने का। परम्यूटेशन में इतना काफ़ी है, अपने आप सब होएगा, दिमाग से करेंगे। ठीक है, चल फर्स्ट क्वेश्चन बोल। ओके, फर्स्ट समझ लो। NP6 is 2, एंड दैट इज, मतलब ये इस टू वाला कैलकुलेशन है, तभी ये NP6 को फॉर्मूला से डालने का। विल पुट इन द फॉर्म ऑफ फॉर्मूला। NPR है ना, तो फॉर्मूला क्या आएगा? n अपॉन, बराबर, इस टू मतलब अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड। अभी ये भी NP3 फॉर्मूला में डालो, तो n अपॉन इज इक्वल टू 120/1। अभी ये डिवीजन का मल्टीप्लीकेशन करो, अभी वो नॉर्मल फैक्टोरियल जैसा हो गया है। परफेक्ट। मारवाड़ी समझ गया। एग्जाम्पल दिए ना फाउंडेशन। वही तो मेन होता है, एग्जाम्पल। प्रैक्टिकली रिलेट किया ना उसको अपन ने। क्या करेंगे बोल दो।
n-3 बढ़ा ना के n-6 बढ़ा, तो उसको एक्सपांड करेंगे n-3, n-4, n-5, n-6 the whole factorial upon n-6 the whole factorial is equal to 120। तो ये n-6 गया। अभी कितने फैक्टर्स बचे? 3 ना, वो भी कॉन्जिक्यूटिव है और डिसेंडिंग है। फैक्टराइज करने का, हाँ। अभी फैक्टराइज करेंगे ना तो उसमें से एक प्राइम नंबर मिलेगा अपने को। फैक्टराइज मतलब देखो, अगर तुमको डायरेक्ट नहीं जमता है तो तुम फैक्टराइज कैसे करता है, ऐसा करता है। आई राइट इट हियर, 120, 260, 230, 215, 3, 5, 5 1, मतलब एक 3 और 5 हुआ। अच्छा, यहाँ पे बाकी 2 मल्टीप्लाई करेगा तो 8 होएगा, तो नहीं चलेगा। तो करेंगे कैसे? तो ये 6, ये 5 और ये 4, तो 6, 5, 4। अभी कोई भी एक ब्रैकेट कंपेयर करो। तो बाय कंपेयरिंग n-3, मैंने फर्स्ट ब्रैकेट लिया तो इधर से फर्स्ट फैक्टर आएगा, तो n का वैल्यू आएगा 9। समझ में आया? चल नेक्स्ट बोल। ओके, m+n इंटू p2, और दूसरा है m-n p2 इज 28। ओके, 12। हाँ, तो अभी ये है ना, एक एक करके करने का। सबसे पहला वाला क्या है? m+n p2 इज इक्वल टू 56। अभी ये डायरेक्ट करने का, इसको फॉर्मूला में नहीं डालने का। n की जगह पे क्या है? m+n, और इधर 2 है, मतलब कितना फैक्टर्स जाने का? 2। तो शुरू होएगा m+n से, तो ये लिखेंगे हम लोग m+n। फिर नेक्स्ट फैक्टर एक कम होएगा ना, तो क्या आएगा? m+n इज इक्वल टू, अभी 56 को कॉन्जिक्यूटिव और डिसेंडिंग दो फैक्टर में लिखो, क्या आएगा? तो 8 7 डिसेंडिंग, तो दिस विल बी 8 इंटू, तो कैन आई से बाय कंपेयरिंग मुझे मिलेगा m+n इज इक्वल टू, ये एक इक्वेशन मिल गया फर्स्ट कंडीशन यूज करके। अभी ऐसा सेम सेकंड कंडीशन यूज करो। सेकंड कंडीशन क्या है? m-n p2 इज, तो m-n को दो फैक्टर लिखना है। शुरू होएगा m-n, फिर m-n, अभी 12 को दो डिसेंडिंग ऑर्डर कौन सा आएगा? 4 इंटू 3। तो बाय कंपेयरिंग हमको मिलेगा m-n इज 4। ये हो गया तुम्हारा इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर सकते हो, तो m और n मिल गया। कर दो, लेके आंसर। समझा?
6 and 2 परफेक्ट। आएगा आएगा, कर, शांति से कर। नहीं क्या आएगा? एक मिनट, तेरे को दो इक्वेशन मिलाना बेटा। ये देख, m प्लस एन इज 8 और m माइनस एन इज 4। अरे साइमल्टेनियसली, तो ये n और n कैंसिल, तो ये हो गया 2m प्लस कर रही है तू, इज इक्वल टू 12। तो m इज 6। ठीक है ना? तो 4 प्लस n इज 8। तो 4 शिफ्ट कर, 2n इज 4, तो भी चलेगा, कैसे भी कराएगा। परफेक्ट, मुझे भी वही आया। एक एम पे सब्स्टिट्यूट कर। कोई भी एक इक्वेशन। क्लियर? चल नेक्स्ट। ट्वेंटी और थर्ड है ना? 12p। हम्म। थ्री और इक्वल टू 3 अभी ये नीचे ब्रैकेट नहीं दिया रहेगा, अपने को ब्रैकेट में लिखने का। r-2 r-1। अगेन NPR पैटर्न है, फॉर्मूला डाल, n की जगह पे 12 है, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन क्या आएगा? 12 माइनस ऑफ r-2 पूरा ब्रैकेट द होल फैक्टोरियल। ध्यान से ब्रैकेट को इज्जत दो, हम लोग ब्रैकेट को इज्जत नहीं देते, इसमें गड़बड़ होता है। इस टू मतलब अपॉन, अपॉन मतलब डिवाइड, तो ये आएगा 11 फैक्टोरियल अपॉन 11 माइनस ऑफ r-1 द होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14। अभी ये ब्रैकेट्स नीचे का ओपन करो, तो 12 फैक्टोरियल अपॉन ये आएगा 12 माइनस आर। परफेक्ट, ब्रैकेट डालने का ये फायदा है, नहीं तो पब्लिक -2 ही लिख देता है। डिवीजन का मल्टीप्लिकेशन करो, और जब भी उल्टा लिखते हो तो अंदर का ब्रैकेट ओपन करके लिखो। 11 माइनस आर द होल फैक्टोरियल अपॉन इज इक्वल टू 3/14। क्लियर? तो ये हो जाएगा 12 फैक्टोरियल अपॉन ये कितना, 14 माइनस आर फैक्टोरियल, ये 12 माइनस आर फैक्टोरियल, और ये 11 फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/। चलो ये नंबर वाला जो फैक्टोरियल है ना, वो शिफ्ट कर दो, और ब्रैकेट वाला है वो उधर ही रखो। तो मेरे को बताओ, 12 माइनस आर बड़ा के 14 माइनस आर बड़ा? 14 माइनस आर बड़ा, श्योर? ठीक है, तो 12 माइनस आर एज इट इज रहेगा। अभी 14 माइनस आर को क्या करेंगे? 14 माइनस आर एक कम होएगा, तो 13 माइनस आर, 12 माइनस आर द होल फैक्टोरियल इज इक्वल टू 3/14 इंटू 11 फैक्टोरियल अपॉन 12 फैक्टोरियल को 12 इंटू 11 लिखूं, तो ये गया, इधर ये गया, 3 1 जा, 3 4 जा,
अभी चेक करो, ये होता है 1/14 - r इज इक्वल टू 1/14 × 4, 56। अब ये डिसेंडिंग दो फैक्टर एग्जैक्टली 14 - r × 13 - r 1/8 × 7। तो बाय कंपेयरिंग 14 - r इज 8, r का वैल्यू इज 6। 14 - 8। ध्यान से करने का, ये सब 3 मार्क 4 मार्क का समय है एग्जाम में। स्टेप बाय स्टेप करो। चलो पहले इतना लिखो ध्यान से। पक्का ना? आया? चल अभी आगे क्वेश्चन दे। n+1 NPR रुक, फोर्थ है ना? n+1 NPR इंटू है ना NPR। with bracket n-r+1 into n+1 PR। ये प्रूव कर देगा ना? तो ठीक है, लेफ्ट साइड से चालू करते हैं। तो योर LHS इज n+1 इंटू NPR। लेफ्ट साइड है ना, इक्वल टू का लेफ्ट साइड, बरोबर ना? हाँ तो ठीक है, n+1 तो एज इट इज रहेगा, इसको कुछ नहीं हो सकता है। NPR का फॉर्मूला डालो, n⁴ करेक्ट। अभी ध्यान से ऑब्जर्व करो, यहाँ पे तुमको n की जगह पे n+1 चाहिए, तो वो इधर से मिल जाएगा। न्यूमरेटर देखो क्या हो गया अभी। कैन आई से इट इज n+1 इंटू n⁴। अच्छा, उसके साथ अपने को ब्रैकेट में क्या चाहिए? ओके, तो n-r को एक्सपांड करते हैं, तो n-r इंटू, चलो इज दैट क्लियर? क्या तेरा लेफ्ट साइड यही है क्या? कंफर्म चेक कर। हाँ n+1 n-r+1 उधर बुक में ओके, तो अपने को राइट हैंड साइड से चालू करना पड़ेगा। कॉम्प्लिकेटेड नहीं है ये, एक्चुअली आ गया, देखेगा ना तो देख। अगर n-r-1 होता तो आ जाता। तो अभी अपने को n-r+1 चाहिए ना, तो उसके बाद क्या आएगा? अभी देख, इसको ही आगे करते चल। अभी तुझे राइट हैंड साइड पे देखा तो ये ब्रैकेट चाहिए ना, है नहीं, तो अपन ऊपर नीचे उसको डाल सकते हैं। तो ये हो गया तेरा n-r+1 अपॉन n-r+1। कैन आई से ये ओरिजिनल फॉर्म है, तो उसका एक्सपांडेड फॉर्म है, तो ओरिजिनल फॉर्म क्या होएगा? n+1 द होल फैक्टोरियल, और इधर आ जाएगा n-r। ठीक है, चल इसको होल फैक्टोरियल ही रख। बस अभी ये ओरिजिनल फॉर्म आ गया, तो इधर देख क्या दिया है, n+1 इंटू P और R चाहिए, आएगा ना? n-r+1 है ये n+1 द होल फैक्टोरियल है,
अपॉन, कैन आई राइट दिस ब्रैकेट एज, पहले मैं n+1 लिख रहा हूं, माइनस आर द होल फैक्टोरियल, क्योंकि एक्सपेंडेड फॉर्म है ना ये, बरोबर है। अभी n की जगह पे n+1 है और r की जगह पे r ही है, तो ये हो गया ना, आ गया। ये देख, दिस कैन बी रिटन एज n+1 p r। चल, अभी इसके बाद ये स्टेप आ सकता है, n+1 पी आर को फॉर्मूला में डाल, तो n+1 फैक्टोरियल आया, n+1 माइनस आर आया नीचे। अभी n+1 माइनस आर को एक्सपांड कर दो, n+1 माइनस आर मतलब ये एक कम, मतलब +1 निकल जाएगा, तो n-r का। मतलब बहुत इधर उधर हो रहा है। चल ठीक है, रुक जा, आप वो वाला स्लाइड करें बना रहे वो भी आएगा, वो भी आएगा, वो भी ऐसे ही कितना इजी है। वो भी है। चलिए वो वाला करते बस। देखो सिर्फ जो दिमाग में बैठे वो दोनों बैठेगा, दोनों बैठेगा। चल पहले आरएचएस देख ले बस। चल आरएचएस में क्या है, n-r+1 इंटू, चल तो ये ब्रैकेट तो एज इट इज रहेगा। अभी इधर फॉर्मूला डालेगी तो क्या आएगा, n+1 अपॉन द होल फैक्टोरियल, n+1 माइनस r डिवाइडेड। बरोबर है। ओके, अभी ये जो ब्रैकेट है उसको मैं ऐसा लिख सकता हूँ, n+1 - r। अभी n+1 फैक्टोरियल को मैं लिख रहा हूँ n+1 इंटू, एक्सपांड किया, क्यों, क्योंकि लेफ्ट साइड देख तेरे को n चाहिए, हाँ अपॉन, अभी इसको एक्सपांड कर, तो n+1 - r इंटू क्या आएगा, एक कम होना चाहिए, तो बचा क्या, n+1 - r -1, तो +1 -1 क्या है, समझ में आया। हाँ, तो अभी ये देखिए, ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, तो n+1 इंटू n फैक्टोरियल अपॉन, और ये जो पूरा पार्ट है वो होता है n+1 इंटू, ये तेरा LHS आ। हाँ मतलब ये n माइनस r n का एक्सपांडेड फॉर्म। हाँ हाँ उसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता है तो करेक्ट, वही किया। ये वाला ज्यादा अच्छा तो ये वाला करो, स्टार्ट विद RHS। है। करने का रे, सब ABCD वाला नहीं होता है। सर मेरे 10th में मुझसे सर गिव अप कर दिए थे मुझसे। कुछ नहीं रे, टेंशन नहीं लेने का। वो इरिटेट करते हैं कि बार बार एक ही चीज़ पूछते ठीक है, तू ट्राई नहीं करेगी तो खत्म ही नहीं होएगा ना। हैं। मैं तो अभी और मैं कहीं तो प्लस माइनस में गलती कर दूंगी वो सर को पकड़ने में टाइम लग जाता है क्योंकि इतना बड़े सब में कुछ ना कुछ तो गलती हो जाती थी। होएगा रे, प्रैक्टिस से सब होता तो मैथ से भागने के लिए सोची मैं सीएस कर लूंगी पर इतना थियरी तो है। नहीं। उधर भी मैथ्स आएगा, हाँ पर इतना थियरी भी मुझसे नहीं होगा। लेकिन उधर भी यही सब आ रहे वाला एंट्रेंस, कोई भी एंट्रेंस में ये सब ही आना।
कॉम्प्रेशन यूज करेंगे। तो लास्ट क्लास में जो लिखना पड़ता था ना स्टेटमेंट, तो लिखने की जरूरत नहीं। ये ना करे आगे। अभी वर्ड प्रॉब्लम है ना, तो तो हाँ सारे बता सबसे पहले ऐसा लिखो, टाइप्स ऑफ वर्ड प्रॉब्लम। तो इसमें ना कंसेप्ट है सबसे पहले टुगेदर वाला। ब्रैकेट में उसको लिखो रबर बैंड। लोग उसको ऐसा याद रखेगा, रबर बैंड बांधने। सेकंड आएगा नॉट टुगेदर। तो अभी इसमें नॉट रबर बैंड नहीं लिखने का, ये हो जाएगा हॉरिजॉन्टल क्रॉसेस। हॉरिजॉन्टल क्रॉसेस। और थर्ड होएगा पोजीशन वाइज। मतलब ब्रैकेट में लिखो पोजीशन स्पेसिफाइड। तो ये तीन टाइप का वर्ड प्रॉब्लम आता है, और यही आगे परमुटेशन सर्कुलर आएगा, रेपिटेशन आएगा, सब रिपीट होएगा। खाली रूल के हिसाब से चेंज होता है कैलकुलेशन। ठीक है। अभी इसमें लिखो पैटर्न्स यूज, मतलब ये वर्ड प्रॉब्लम में कौन से पैटर्न्स यूज करते हो लोग। तो सबसे पहले आएगा बुक्स, जो कॉमन एग्जांपल्स है। थर्ड आएगा, सॉरी सेकंड आएगा पर्सन्स। तो ये पर्सन में बहुत सारा बाइफर्केशन है। मतलब पर्सन में वो लोग ऐसा बोलते हैं कभी कभी, मेल फीमेल, बॉय गर्ल, या फिर मेन वुमेन चाइल्ड, ऐसा यूज करेगा। That is called persons. The third, letters. लेटर्स को ब्रैकेट में लिखो। कभी भी लेटर वाला सम्स आया ना, जिसमें लेटर्स दिया है, दैट इज कॉल्ड वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड बनाने का वर्ड फॉर्मेशन हमेशा परमुटेशन। तो लिखो वर्ड फॉर्मेशन, ब्रैकेट में लिखो वर्ड फॉर्मेशन इज ऑलवेज परम्यूटेशन। Word formation is always permutation. Four, digits. डिजिट्स मतलब डिजिट्स को अरेंज करके क्या बनता है, तो लिखो नंबर फॉर्मेशन इज ऑलवेज परम्यूटेशन। ब्रैकेट में लिखो नंबर फॉर्मेशन इज ऑलवेज परम्यूटेशन। अभी एक ही सब में सारे कॉन्सेप्ट आते हैं ना, वैसा क्वेश्चन करते हैं, फिर धीरे धीरे लेवल बढ़ाते हैं। हाँ, एक मिनट।
और समझेगा तो टेंशन मत लो, नहीं समझेगा। क्वेश्चन नंबर 6 चेक कर। क्वेश्चन नंबर 6, नहीं तो एक काम करते पहले एग्जाम्पल करते, तो हर वेराइटी के एग्जाम्पल समझ लेते, फिर उनको क्वेश्चन सॉल्व करने में इजी पड़ेगा। तो पहले टूगेदर वाला करते, टूगेदर कंसेप्ट कैसे करने हैं। तो लिखो एग्जाम्पल 1, टूगेदर। देखो 5 मैथ्स, 5 ME को ना, 5 मैथ्स, 3 BK, 2 ECO. Books are to be arranged on a shelf. Books are to be arranged on a shelf such that all books of same subject are together. All books of same subjects are together. Find the number of ways. Find the number of ways. Clear? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आया तो यहाँ पे सबसे पहले चेक करने का टूगेदर किसको बोला है। ऑल बुक्स ऑफ सेम सब्जेक्ट टुगेदर है, मतलब सबको टुगेदर रखना है। ओके, तो वर्किंग ऐसा करने का, देखो मैथ्स 5, बीके 3, इको 2, टोटल कितना हुआ 10 ना। तो दीज आर 10 बुक्स जो हमको शेल्फ पे अरेंज करना है, और सेम सब्जेक्ट का बुक साथ में होना चाहिए। तो वेन एवर टूगेदर बोला, यहाँ पे सबको टुगेदर रखना है, तो हम लोग रबर बैंड बांध देंगे वर्किंग में। मतलब दिस विल बी कंसीडर्ड एज रबर बैंड एंड दिस इज काउंटेड एज 1 सेट। इसको भी रबर बैंड आएगा 1 सेट, इसको भी रबर बैंड आएगा 1 सेट। टोटल कितने सेट हो गए 3 सेट्स। ये वर्किंग हो गया। अभी सीधा आंसर लिखने का, नंबर ऑफ वेज। सबसे पहले सेट को अरेंज करो, 3 सेट है, तीनों को अरेंज करना है, इसलिए 3p3। आउट ऑफ 3 गिवन सेट्स ऑल 3 सेट्स आर अरेंज्ड। समझ में आया? आर टू बी अरेंज्ड। अभी जिसको जिसको रबर बैंड बांधा है वो सबको इंटरनली अरेंज करते हैं। इसलिए 5 मैथ्स का बुक है, पांचों को अरेंज करो। 3 बीके का बुक है, तीनों को अरेंज करो। एंड 2 इको का बुक है, दोनों को अरेंज करो। तो पहले सेट अरेंज हुआ, एंड है इसलिए यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन, फिर इंटरनली हर एक को अरेंज किया। दिस इज योर टुगेदर का कंसेप्ट। तो ये हो जाएगा, परम्यूटेशन में दोनों नंबर सेम है तो 3 फैक्टोरियल, 5 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल। अब ये सब आंसर डाल के मल्टीप्लाई कर दो। तो ये हो गया 6, 126, 2। मल्टीप्लाई करो, क्या आंसर आता है उतना वेज होएगा। समझ में आया? रुको सुनो ध्यान से, कोई गाय मत करो, इसका और एक वेराइटी भी लिखेंगे। कंसेप्ट क्या है ना वो सुनो। टूगेदर हुआ तो जिसको जिसको टूगेदर बोला है उसको रबर बैंड बांधा, सेट काउंट किया गया और पहले सेट को अरेंज किया।
ये सेट का अरेंजमेंट है। फिर जिसको जिसको रबर बैंड बांधा है उसको इंटरनली अरेंज करें। तीनों को बांधा इसलिए तीनों का है। समझ में आया? अभी ये होता कैसे वो समझो। देखो, देख बुक ले, या फिर देगा मैं। ओके, वो प्रैक्टिकली समझा रहा हूँ कैसे होता है। These are five matrices. ये ना रिमोट पे ये पांच मैथ तीन डीके है और दो ये शेल्फ पे रखा हुआ है मैंने। अभी इसको टुगेदर रखता है तो मैंने इसको क्या किया, रबर बैंड बांध दिया, ये सेट हो। इसको रबर बैंड बांध दिया, ये एक सेट हो। इसको रबर बैंड बांधा, ये एक सेट हुआ। अभी कहना से पहले हम सेट को अरेंज कर रहे हैं। क्यों? ये एक अरेंजमेंट हो गया। ये सेट उठा के इधर डाला, ये सेट उठा के इधर डाला, सेम है कि डिफरेंट है? अरेंजमेंट सेम है कि डिफरेंट? अरेंजमेंट डिफरेंट है। सेट सेम है लेकिन अरेंजमेंट इज। और अपने को यहाँ पे क्या चाहिए? टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट चाहिए। ये तीन सेट है, तीनों को अरेंज कर रहा है। समझ में आया? तीनों को इधर उधर अरेंज कर। हाँ, पहले वो किया तो एक अरेंजमेंट मिला ना। अभी मैं वापस ओरिजिनल जगह पे आ रहा हूँ। अभी ध्यान से सेट अरेंज हो गया। हाँ। अभी मैं ये मैच का सेट उठा रहा हूँ, रबर बैंड खेल रहा हूँ। ये जो बुक है ऊपर का वो नीचे रख रहा हूँ, वापिस रबर बैंड बांध रहा हूँ और इधर रख। जो पहला अरेंजमेंट था वही है क्या? नहीं। क्यों? ऑर्डर चेंज हो गया। ऑर्डर इज इम्पोर्टेंट। तो ये और एक अरेंजमेंट हो गया। इसलिए जिसको जिसको रबर बैंड बांधा है उसको इंटरनली अरेंज करता है। तो उतना नंबर ऑफ क्लियर है? मतलब 5 बुक से तो 5 अरेंजमेंट्स पॉसिबल है इधर। हाँ मैथ आपस में ऊपर नीचे पर। इंटरनली मतलब ये इंटरनली 5 3 2 अरेंजमेंट पॉसिबल है। 5 की 5 3 और पूरे पूरे सेट का भी 3 अरेंजमेंट है। ये समझा? हाँ। तो लिखना बाद में, पहले समझ लो। ये बेसिक पावरफुल हो गया ना तो कोई नहीं रोक सकता है। कैसे गए? चलो, इसमें हमने क्या लिखा था ये एग्जांपल में कि तीनों बुक सेम सब्जेक्ट का टुगेदर है। वी लेट अस टेक एग्जांपल 2 जिसमें मैथ्स 5 है, बीके 3 है, इको 2 है। लेकिन वो बोलता है सिर्फ मैथ्स बुक्स टुगेदर रखो। टुगेदर खाली किसको रखना है? मैथ्स। तो मैं रबर बैंड किसको मारेगा? मैथ्स। ये एक सेट हुआ, 3 बीके का हुआ और 2 इको का हुआ। टोटल सेट कितना हो गया? 6। तो ये हो जाएगा 6p6। अभी रबर बैंड किसको बांधा है? तो मैथ्स को इंटरनली में कर सकता है। अच्छा, ये 3p3 2p2 आएगा क्या? नहीं, क्योंकि उसने रबर बैंड नहीं बांधा है। और ये 6 सेट में वो 3 अलग अलग इंक्लूड हो चुका है। हो गया ये तुम्हारा नंबर ऑफ वेज टुगेदर वाला अलग का हो गया। दैट्स योर आंसर। ये कैसे बनता है वो समझो। मैथ्स को रबर बैंड है, ये लोग को रबर बैंड है, तो मैं शेल्फ पे ऐसा रखेगा। एक दो तो मैं कैसे भी अरेंज किया? अच्छा, ये ओरिजिनल है, ये रबर बैंड है। इसको मैं इंटरनली भी चेंज कर सकते तो खाली इसको इंटरनल होगा, हैं। इसको इंटरनल होगा। ये ऑलरेडी 6 में इंक्लूड है। लॉजिक समझा?
टुगेदर का कंसेप्ट क्या है? जिसको टुगेदर बोला है उसको रबर बैंड मान लो, एक सेट टोटल सेट काउंट करो, पहले सेट को अरेंज करो, जिसको जिसको टुगेदर रबर बैंड बांधना है उसको करना है। क्लियर? कंसेप्ट समझाना टुगेदर का। तो ये दोनों एग्जांपल लिखो और कैलकुलेशन करके रहो। दिस इज टुगेदर का कंसेप्ट। ऐसा पढ़ाएगा क्या उधर? करते कैसे थे? कुछ नहीं पढ़ा है टाइम का। करते कैसे थे तो फिर टुगेदर? देखो आप इतना बोल रहे, हम कुछ भी नहीं बोलते थे, हम आते थे, हम चालू करते थे, ये फॉर्मूला है, ये ऐसे होता है, ये 3p3 लिखते हैं, 5p5 लिखते हैं, 3p3 लिखते हैं, 2p2 लिखते हैं, उनको ऐसे लिख देंगे, इनको मल्टीप्लाई करके क्या आंसर है बोलिए। लेकिन क्यों करने का वो तो पता होना चाहिए। करते हैं, मैथ से फॉर्मूला है पूरे। ठीक है चलिए। ठीक है, अभी हम करते हैं। नहीं हो इसका मेरे को डाउट ये है कि बाकी लोग उधर कैसे पढ़ रहे हैं अभी। हे भगवान। आधो को तो मजे चाहिए इसलिए अपन भी मजे कर ही रहे हैं ना। हम तो पहले टाइम बल्कि सर सबसे ज्यादा मजा बाय द वे कांग्रेचुलेशंस, वर्चुअली तेरा शादी हो गया वानखेड़े में। आई सर। वर्चुअली हुआ और हमने वर्चुअली मेनू भी खा लिया। हाँ अर्चिता। मैंने तो अच्छा जो मारवाड़ी है ना, अच्छा ही रहता है गुजराती मारवाड़ी का मेनू हमेशा अच्छा रहता है। जैन नॉन जैन ऐसा। जैन 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 ऊंधिया रहेगा, सूरत वाली है ना, नहीं ऊंधिया तो नहीं रहेगा, ये 100% रहेगा। सूरत वाली है। लोचो रहेगा। कुम्बाड़िया रहेगा। चले यार भूख लगा है इसमें बोल। सबका कॉस्टिंग में क्यूआर कोड डाल देना इनविटेशन में, और उसमें मिनिमम 1,000 रुपया तो मिनिमम ऐसा, मिनिमम है। उसके नीचे नॉट एक्सेप्टेबल ऐसा ऐसा उसके नीचे ऐसा कमेंट डाल लेगा, इट्स ओके इफ यू कैन नॉट डू द मिनिमम पेमेंट प्लीज कम एंड हैव योर फूड प्रॉपरली एंड सही ईगो हर्ट करने का। तो ये मारवाड़ी में तो आधा तो दिखावा है। सब जगह ऐसा होता है रे बेटा, सब जगह, सब जगह ऐसी है। इनके अगर 51 डिशेस थी तो हमारे तो 70 तो नहीं थे। ऐसा नहीं है, देख मैं इधर को समझाता हूँ। आधे जन इनवाइटेड इसलिए होते हैं क्योंकि हम उनकी शादी में जाके खा के आए। हाँ मतलब वो आए ना आए उससे नहीं, लेकिन वो हम उन्होंने बुलाया तो हमें बुलाना पड़ेगा। हाँ तो मैं बोला अच्छा वो आके खाना खा के जाएंगे तो फिटूस हो जाएगा, फिर वापस वो भी बोलेंगे कि नहीं उसने अपने बोला "यार, ये तो चलते रहेगा उनका यही नियम है यही सोसाइटी है। तो मैं बोला मैं नियम बदलता हूँ ना, मेरे को नहीं बुलाने का। लेकिन नहीं चलता है तभी थिंग्स नहीं चलता है ऐसे। तो मम्मी यही बोलती है तुम लोग तो कुछ भी नहीं करते, तुम्हें कोई प्रेम ही नहीं है, बस फोन से ही शादी कर लो, ये कर लो। इधर वाला पानी से भी नॉट टुगेदर है लेकिन उसका एग्जाम्पल अलग है, सबको टुगेदर नहीं है, खाली सिलेक्टेड टुगेदर। उसको हेडिंग दे दे खाली मैथ्स बुक्स टुगेदर। ये पावरफुल रखो आप, ये काम आएगा। आपको सूरत तो मेरी आंखों के सामने डेवलप होते हुए देखा है मैंने। नहीं नहीं, मैं गुजरात का है लेकिन मेरा मेन बेस बड़ौदा और आनंद है। लेकिन सूरत हम लोग जाते थे, फ्रेंड सर्कल था। सैटरडे संडे तक चिल होता है यहाँ पे तो। होता सब है
लेकिन करने का मन नहीं करता है क्योंकि इतना 5 दिन काम करके मेहनत करके कमाया और ऐसा सैटरडे संडे में पूरा उड़ जाता है। फिर यहाँ पे तो देखिए एक तो ट्रैवल ही कितना हो जाता है, तो ट्रैफिक में रह जाता। तुम लोग के जैसा नहीं है ना, स्कूटी लिया हाँ सुनती स्कूटी लिया निकल और गए। इधर पार्क किधर भी कर दिया उधर वो भी चलता है, इधर ऐसा है ही नहीं ना, जगह ही नहीं। फिर रोड भी बहुत छोटे छोटे, वहाँ रोड साइड पे ब्रॉड है। The best part of out of Mumbai is that you people enjoy all seasons, एंड ऑल फेस्टिवल्स। all festivals, and you eat seasonal vegetables and fruits everywhere out of Mumbai. But if you are in Mumbai, you will never have good food, you will never have seasonal vegetables. अभी तुम्हारे वहाँ पे वो तुरिया मिलता है हाँ सीजन में, विंटर्स में। हाँ फिर वो करेला का सब्सिडी कौन सा है, करेला का एक सब्सिडी है ना, कंटोला, कंटोला हाँ। वो सीजन में बहुत अच्छा आता है। बहुत इधर नहीं मिलता है, महंगा भी नहीं, उधर सस्ता मिलता है, इधर कितना महंगा मिलता है। हाँ और वहाँ पे गेट फॉर 120 और 100 का। हाँ, और वो भी अच्छा क्वालिटी। यस, वो हाँ, तो भरता भरता भी अच्छा लगता तो इट डिपेंड्स, जिन्हों को समझ में आ रहा है। नहीं, जो महाराष्ट्र, साउथ इंडिया, चेन्नई, हैदराबाद, हैदराबाद, इवन हैदराबाद इज वेरी गुड डेवलप, हैदराबाद इज ऑल्सो वेरी गुड, मतलब डेवलप्ड वेरी नाइस, बट पीपल ऑफ हैदराबाद आर अ बिट somehow they want that कि हम इनफैक्ट पूरा साउथ ऑफ इंडिया वैसा है, चेन्नई में जाएगा तो हिंदी में बात ही नहीं करता। है। हाँ अगर बैंगलोर भी जाओगे ना, अगर अपनी हिंदी में हाँ। बात कर लेना, वो आपको रिक्शा भी नहीं बिठाएंगे, या तो इंग्लिश में बोलो या तो उनकी लोकल कन्नड़, लैंग्वेज में कन्नड़। कन्नड़ में बोलो। मेरे फ्रेंड तो क्राइस्ट गए तो यार हम लोग भी इंग्लिश बोल देता, पेरेंट्स आते तो वो लोग को नहीं कोई इंग्लिश में से कंफर्टेबल हो पाते हैं, वो लोग सुनते ही नहीं, सब चले जाते हैं। और वहाँ का टैक्सी फेयर भी बहुत ज्यादा है, लाइक 10 किलोमीटर का यू हैव टू पे फॉर 2000 प्लस। जितनी सेविंग्स होती है उतनी सारी इसमें निकल जाती है। इसलिए तो, बट इट इज ऑल्सो कॉल्ड हब ना, आईटी हब है वो, ठीक है, मतलब मेजर स्टार्टअप्स वहाँ से फर्क पड़ता है। बट आई लाइक वो हैदराबाद का फूड, हाँ चिली बिरयानी। चिली फूड रहता है ना, जो उनका चिली यूज बहुत रहता है, तो टेस्टी रहता है, मतलब कड़क रहता है, तो मजा आता है। मेट्रो होने के बाद बहुत अच्छा हो गया, रामोजी है, वो राजीव गांधी नेशनल पार्क है, चार मीनार है, देखा है तूने, तुम देखा है? मेरे को वो पार्क क्यों अच्छा लगता है मालूम है, क्योंकि उधर तुम साइकिलिंग करके देख सकते हो, मतलब दे प्रोवाइड यू साइकिल ऑब्वियसली ऑन रेंट, बट यू कैन विजिट, और उधर केज में नहीं, ओपन, लेकिन वो डिस्टेंस इतना रखा है ना कि वो लोग कूद ही नहीं सकते, तो ऐसा लाइन चल के आएगा ना और तुम देख सकते हो, तो सफारी जैसा फीलिंग आता है। और रामोजी तो अलग ही लेवल, बटरफ्लाई गार्डन और वो सब देखा है ना, मस्त है, सुपर है वो। बाहुबली का सेट देखा था, सब था, तो फन था। इंडिया का की ब्यूटी है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी में फर्स्ट ईयर गया ना तो मेरे को जरा भी पसंद नहीं आया। हाँ हम लोग भी स्कूल ट्रिप से गए थे तो हम लोग को ज्यादा फन हुआ, इट्स लाइक कितना। नहीं, लेकिन कैसा है, मेरे को बाद में समझ में आया, मैं बुर्ज खलीफा देखा दुबई का, और वेरी नेक्स्ट ईयर में स्टैच्यू ऑफ यूनिटी देखा, तो मेरा कंपैरिजन वो मोड से हो गया कि इतना टॉलेस्ट बिल्डिंग था, वो लिफ्ट कितना फट करके ऊपर जाता, 125th फ्लोर पे 3 मिनट्स में, तो इट्स लाइक, बोलता ना मजा ही अलग था, उधर से फाउंटेन नीचे दिखता है, पानी दिखता है, सब दिखता है, इधर तो पानी अभी हुआ है, मतलब पहले तभी नहीं था, मतलब जब भी फर्स्ट ईयर में गया था तो कुछ भी नहीं था उधर, वो व्हाइट टाइगर लेके आया था वो लोग, वो व्हाइट टाइगर गुजरात का वो क्लाइमेट में, केवड़िया के वो क्लाइमेट में रह ही नहीं सकता है, वो ऐसा मरेले की तरफ पड़ा हुआ था, मतलब देखने का मजा नहीं आया मेरे को। भी अभी रिसेंटली मैं गया ना तो इट इज मच डेवलप, उधर पानी भी है, ऊपर से पानी का व्यू दिखता है, लेजर शो अच्छा था, फ्लावर गार्डन भी फ्लावर गार्डन अभी अच्छा हो गया, ठीक है, वो तो सेल्फी पॉइंट है, उसमें कुछ है नहीं, फ्लावर गार्डन देखने का तो कश्मीर में फ्लावर वाला, है।
और नहीं तो अगर बहुत अच्छा देखने का है तो विक्टोरिया घाट को पड़ के बीच में हाईवे पे वो एक साइड पे वो फ्लावर्स आते हैं, विंटर में भी है, वो चेरी ब्लॉसम। चेरी ब्लॉसम्स। खाली इधर ही आता है मुंबई में, तो भी देखना। It's like 6 to 7 kilometers आप वो स्ट्रीट क्रॉस करोगे ना विंटर्स के टाइम, दो साइड चेरी ब्लॉसम्स है। क्रेजी। और फिर मतलब ठंडी, इतनी गर्मी तो होती ही नहीं है सर। अभी ठंड में भी टेम्परेचर वाज लाइक 12 डिग्री। सूरत के बाजू में ही वो नदी है ना, कौन सा है, वैतरना, वेटरना। वैतरना है। इधर तो कौन सा है उधर नदी? काफी है। तापी। हाँ कोई तो नदी है ना, हाँ, वो खत्म होते ही सूरत चालू होता हाँ। है, नदी के बाजू में ना पूरा, इतना गर्म नहीं होता। लिमिटेड लोग, लिमिटेड भाषा भी मस्त है, सब में एस यूज करता वाला। सर मैं बहुत, अगर आप ड्राइव कर रहे हो इसकी गति से भी 10 दिन में चालू उनका चालू हो जाएगा, तब जो फ्लो में बोलते हैं ना। मेन मजाक, गुजरात इज फन, वाइब्रेंट एकदम। उत्तरायण पे तो क्या यहाँ तो उत्तरायण उत्तरायण लगता ही नहीं। वेस्टर्न में होता है, इधर नहीं होता। देखो इफ यू गो बोरीवली, कांदिवली, दहिसर, वो साइड होता है। जो मारवाड़ी पब्लिक यस, मकाबो बोलते हैं उसको, मलार म, कांदिवली का, बोरीवली बो, मकाबो। चलो एनीवेज, हुआ ये आंसर क्या है इसका? ये मल्टीप्लाई तो कर, एक मिनट, इधर 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 बोल। और ये है तेरा 720 इंटू 120, कितना? एक नंबर ऑफ इसमें कितना फर्क आ गया? क्यों? क्योंकि इसको रबर बैंड नहीं मानना। चल ये क्लियर है। अभी एक एग्जांपल लिखेंगे हम लोग नॉट टुगेदर का। चलो नॉट टुगेदर लिखो। 5 boys and 2 girls are to be arranged for a photograph. Are to be arranged for a photograph such that girls are not together. Girls are not together. अभी ये देखो कैसा है, समझो, इसके दो लॉजिक है जो समझना है। बॉयज कितने? 5, गर्ल्स 2, विच इज टोटल 7 पर्सन्स या 7 स्टूडेंट्स बोल सकते हो, ठीक है। नॉट टुगेदर किसको रखना है? जिसको भी नॉट टुगेदर रखना है ना, उसका नंबर बाकी लोग से कम होना चाहिए। मतलब गर्ल्स बाजू बाजू में नहीं आना चाहिए, तो नंबर उसका बॉयज से कम ही हुए। 5 बॉयज है तो 2 गर्ल्स, 5 से कम ही हुए कंपल्सरी। अगर गर्ल्स समझो 7 होता है तो वो अरेंजमेंट पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि कहीं ना कहीं 2 बाजू बाजू में आ ही जाए। तो दैट इज योर फर्स्ट लॉजिक, हमेशा नॉट टुगेदर। अभी किसके बारे में बात नहीं? हाँ 6 में पॉसिबल, एक ही नंबर ज्यादा, क्लियर। लेकिन जनरली इट इज ऑलवेज लेसर नंबर। बॉयज के बारे में बात नहीं किया है तो पहले बॉयज को अरेंज करने का मतलब 5 बार बी लिखने का, क्योंकि अपने पास 5 बॉयज, बराबर है। अभी गर्ल्स के लिए क्रॉस रेसेस, इसलिए हमने लिखा है हॉरिजॉन्टल क्रॉसेस। तो अगर 5 बॉयज है तो क्रॉस प्लेसेस 6 रहेगा, एक ज्यादा। अगर 6 बॉयज है तो 7, 8 बॉयज है तो 9। जिसके बारे में बात नहीं किया ना उसको तो तुम कैसे भी अरेंज कर सकते हैं, 5 बॉयज है, 5 को अरेंज करने हैं, कोई कंडीशन ही नहीं है, करेक्ट। लेकिन अभी ये 6 जगह है ना क्रॉस प्लेसेस, उसमें से कोई भी 2 जगह पे गर्ल्स आए, ठीक है, 2 गर्ल्स चाहिए,
तो लेट अस से जगह 6 है, 6 में से कोई भी 2 जगह। अभी लेट अस से फर्स्ट 2 क्रॉस प्लेस पे गर्ल्स आया, तो तुम्हारा अरेंजमेंट क्या बनेगा? जी, बी, जी और 4 बी, गर्ल्स नॉट टुगेदर। कोई भी क्रॉस प्लेस पे गर्ल्स बिठाओ, नॉट टुगेदर ही आएगा। हो गया, दैट्स योर नॉट टुगेदर का कंसेप्ट। तो दो दो चीजें याद रखनी है। सबसे पहले, नॉट टुगेदर जिसको बोला है वो बाकी इनका नंबर से कम रहेगा। जिसके बारे में बात नहीं किया उसको अरेंज करो पहले, और एक क्रॉस ज्यादा रहेगा उसके नंबर से। 5 बॉयज है तो 6 क्रॉस, 6 बॉयज है तो 7 क्रॉस। उसमें क्रॉस में बाकी जो नॉट टुगेदर है उसको बिठा लिया। समझ में आया? सर जैसे कि पहले 5 बॉयज है तो 5P5 लिखना है, फिर कितने क्रॉस है तो एक ज्यादा ही रहेगा। एक ज्यादा ही रहेगा तो 6P। और कितने अरेंजमेंट्स करने हैं तो 2 नॉट टुगेदर वाले को उतने क्रॉसेस में बिठाना है। क्लियर है? तो ये आएगा 5 फैक्टोरियल, और ये 6P2 मतलब 6 इंटू 5, 2 फैक्टर। तो ये हो गया 120 इंटू 30, दैट विल गिव यू 3600। हो गया, दैट्स योर नॉट टुगेदर। समझ में आया लीनर? श्योर? इसलिए हमने वर्डिंग क्या लिखा है? हॉरिजॉन्टल प्रोसेस। अच्छा, हम लोग 6 बार जी क्यों नहीं लिख रहे हैं? बी लिखा है, जी क्यों नहीं लिख रहे हैं? क्योंकि 6 गर्ल्स ही नहीं है अपने पास, इसलिए क्रॉस डाल देंगे। नहीं तो पब्लिक क्या करेगा, 6 6P6 लिख देगा किधर। गर्ल्स 6 है ही नहीं अपने पास, जगह 6 है जिसमें 2 गर्ल्स को अरेंज कर। लॉजिक समझा? कल भी मेरा ही लेक्चर है ना, तो कल अपन परमुटेशन के सब वेराइटी खत्म करेंगे। नेक्स्ट वीक में कॉम्बिनेशन उड़ा देंगे। लीनियर इनइक्वेशन जो लिखा है, देख FIDCCA। परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, प्रोबेबिलिटी और लीनियर। तो आप ये 3 पढ़ा दो। नहीं, पहले अपन कमर्शियल करेंगे, कमर्शियल बाकी है ना, एग्जाम में आए। वो रिलेशन भी बाकी है। तो कमर्शियल में नहीं हो, उसी FIDCCA का ही है ना, तो मैं पढ़ के क्या करूंगी? मैं तो CAFC का पढ़ रही हूँ। हमें तो वैसे भी मैथ कम ही आता है। तो अपन पहले कोरिलेशन करेंगे। हाँ कोई बस वही बाकी है ना, कल मैथ्स वन तो फुल हो गया ना। चलो, क्लियर है? एमओडी भी इम्पोर्टेंट है ना। तो सर एमओडी को मैंने करा था, मुझे नहीं समझ आया सर, इतना हेवी था ना वो। एक डिस्पर्शन। ठीक है, हम लोग इतना नहीं सब सीए फाउंडेशन का लेक्चर है। ठीक है, हम लोग माइंडसेट बनाकर जाएंगे, आज तो ज्यादा ही पढ़ा है हमने मैथ गए तो सारा माथे के ऊपर। कुछ समझ नहीं आया, कुछ समझ नहीं आया। और वो ब्रेक के बाद ही हो गया कि बस मम्मा दूसरा चैप्टर पढ़ाओ अब। हौले हौले जाते हैं तो समझ आ। मैम डायरेक्ट एक लेक्चर के स्टार्टिंग में इधर चले गए, सुबह सुबह से 7 बजे। मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। लेकिन वेकेशन में अपन ऐसे ही करने वाले हैं। अब आते ही थोड़ा स्लोली आए चैप्टर को बिल्ड करता हूँ। हाँ, चैप्टर का बिल्ड करो तो फिर आप हेड लेवल समझ आता है। जैसे आज ये देख, फैक्टोरियल बिल्ड किया, फिर हाँ फंडामेंटल प्रिंसिपल बिल्ड किया, अभी आज ये बिल्ड किया, ऐसे अभी कर कल फटाफट होएगा सब। वही प्रॉब्लम। अब डायरेक्ट ही आ गया बोल दोगे वर्ड प्रॉब्लम बोलो ये आप लिखोगे थोड़ी समझ आएगा जब सुबह 7 बजे। स्किल से यूज करिए। चलो ठीक है, 10 बज रहा है, करना है। नहीं तो मेरे को खाली ये ना रिवाइज करके आओ कल ये। और जिसको आना है, रजत तो लोग आएंगे तो उसको बोलेंगे कि ये वीडियो देख के आओ, so that you can, we'll start word problems tomorrow, we'll finish permutation with repetition। कल करेंगे। वो इजी है, वो तेरे को डायरेक्ट समझेगा, उसके लिए एग्जांपल लिखने का भी जरूरत नहीं, वर्किंग से ही समझ में आ जाएगा ये कैसा है, ये कंसेप्ट है। हाँ तो बहुत जरूरी है कि टुगेदर होएगा तो क्या करने का, क्या नॉट टुगेदर में क्या करना।
ये दो समझाना, हाँ। बाकी सब अपने आप आ जाए। तो कल हम सारे वर्ड प्रॉब्लम्स करेंगे, सब वर्ड प्रॉब्लम्स और बाकी रिपीटेशन वाले भी कल ही करेंगे। ये वाले ना, नहीं नहीं, पीछे परम्यूटेशन पूरा खत्म करेंगे। ये वाले करेंगे क्या? अरे ये वाले करने का जरूरत ही नहीं है अभी। ये आ जाएंगे तो फिर वो जरूरत अभी वो तू इससे कर सकती है। अच्छा होता है। उधर कैसा अपन ने 2 वेज 3 वेज हाँ। 4 वेज ऐसा सब इंडिविजुअल लिखा, वो डायरेक्ट हो जाएगा। ओके, तू एग्जाम में वो करेगी डायरेक्ट वाला, डायरेक्ट वाले ही करेंगे क्योंकि वो याद। इसलिए मैंने इस पे टाइम वेस्ट नहीं किया फिलहाल। अपना ये हो जाएगा ना और टाइम बचेगा तो ये भी अपन डायरेक्ट कर डालेंगे। ओके, समझ में आया? फिर कल ये वाले सम करेंगे और रिपीटेशन करवाएंगे। रिपीटेशन करेंगे और सर्कुलर भी वो हो जाएगा तो कर डालेंगे। लीनियर परम्यूटेशन। अभी जो हमने देखा है वो लीनियर परम्यूटेशन। ओके, लीनियर मतलब लाइन, लाइन। अरेंजमेंट लाइन में हो रहा है, टुगेदर हो या नॉट टुगेदर हो। सर्कुलर में ऐसा होगा? तो इजी है, तू टेंशन मत ले। पहले कोई बात नहीं, यहाँ पर इसको पावरफुल कर, टुगेदर नॉट टुगेदर। ठीक है, और कल प्लीज टाइम पे आ जाओ 8 बजे, हाँ। स्टार्ट कर लेंगे। चलो।